अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होने वाली हम ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने फ्रिज को कम बजट के अंदर, और कैसे रख सकते हो कि अपने वेजिटेबल को फ्रेश। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आने वाले, तो एंड तक आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना और क्लीन करना है। यहाँ मेरे पास 2 बॉल थे, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बास्केट खरीदो, बास्केट के पैसे हो ना हो, आपके पास एक बॉल होने चाहिए, जो कि होते हैं हर घर में। मेरे पास ये 2 बॉल ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा इसको थ्रो करने से बेहतर है कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। तो मैं सब्जियों को इस तरह करके रखती हूँ ताकि सामने रहे सब्जी, क्योंकि इधर उधर अगर सब्जी हम शॉपर में रखते हैं ना, जैसे आई हमने वेजिटेबल वैसे ही हमने ड्रॉ में डाल दी, तो इससे हमारा फ्रिज गंदा भी होता है और अनटाइडी लगता है, और कुछ हमारी जो सब्जियां होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो आपने नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट वीक बिल्कुल ऐसे ही किया था, तभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये बाकी नहीं करना चाहिए। तो मैंने शॉपर में रखी थी खीरे, और खीरे वो पीछे होते गए, मतलब हम कोई आगे सामान रखते तो वो पीछे हो जाते हैं ना, तो जिसकी वजह से वो बर्फ़ से गिलगिला भी होता है, अगर आपने देखा होगा वीडियो में। तो इस तरह आपने नहीं करना है। इसको हर वेजिटेबल को खोल खोल के रखें इस तरह, और ताकि फ्रेश रहे। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो भी धनिया होता है, पुदीना होता है या सलाद के पत्ते होते हैं, उसको आपने वीकली फ्रेश एंड ग्रीन कैसे रखना है। आपने शॉपर को घिठा बानी अच्छे से ताकि उसमें से एयर ना निकले ज़्यादा, और फिर उसको फॉक से उसके अंदर आपने सुराख कर देना है। इससे आपका पुदीना हो, धनिया हो, सलाद के पत्ते वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए आप उसको इस तरह करके रखें। अच्छा, पालक मेरा ये होता है कि मैं पालक जैसे आता है मैं वैसे बना देती हूँ। अगर आप पालक रखना चाहते हो तो आपने उसको साफ़ सुथरा करके कटिंग करके रखना है, लेकिन मैं पालक जैसे आता है मैं वैसे ही उसको कर देती हूँ। मैंने करेले भी इस तरह उसको बॉल में करके रखे। भाई वेजिटेबल आपके सामने होंगी ना, तो आपने क्या होता है कि आपको निकालने में, उसको बनाने में आपको पता होता है कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगर हम शॉपर में एक के ऊपर रखते जाएंगे तो वो दूसरी वाली भी ख़राब हो जाएगी जो हम उसके ऊपर रखेंगे, तो इससे हमारी वेजिटेबल जल्दी ख़राब होती है। तो आपने ये नहीं करना है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आपकी जो हरी मिर्ची होती है ना, वो किस तरह उसको आप फ्रेश रखो। अच्छा, जो पुरानी हरी मिर्ची होती हैं या पुरानी कोई सब्जी होती है, पहले आप उसको यूटिलाइज़ कर लो। फिर यहाँ पर इब्राहिम को मैं आपको दिखाऊंगी कि इब्राहिम मेरी हेल्प करें। बच्चों को इस तरह अपने साथ हेल्प करने पे लगाया करें, ताकि बच्चों को भी आदत हो और उनको भी पता हो कि किस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ इब्राहिम तो वैसे भी मेरे शौकीन, मेरे काम के बड़े शौकीन हैं, वो ऑर्गेनाइज करने आ जाते हैं फ़ौरन। जैसे मैं कोई काम कर रही होती हूँ वो फ़ौरन आते हैं। तो मैंने उनको इस काम में लगा दिया है कि आप जाओ इसको इस तरह से खजूर को रखो। खजूर को भी मैं शॉपर में नहीं रखती हूँ, इस तरह सामने रखती हूँ ताकि चलता फिरता जो भी फ्रिज खोले तो वो निकाल के खा ले। हरी मिर्च हो, जो पुरानी सब्जी उनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। अगर मेरी पुरानी हरी मिर्च ज़्यादा थी तो मैं उसकी चटनी बना दूँगी। तो मैं आपको चटनी की भी रेसिपी देने वाली हूँ आगे जाके। अब मैं यहाँ पर हरी मिर्चों की सारी डंडियाँ निकालूंगी। डंडियाँ निकाल के मैं इस तरह ये वाले जो वो होते हैं ना बास्केट, ये बहुत यूज़फुल है। अब ये इस पर मैं इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये आपकी रैक के ऊपर रहते हैं, मतलब इसको हम ये जगह नहीं लेते, ये जगह आपकी बचाते हैं। तो ये वाले बास्केट मैंने दराज से लेते हैं, तो आप लोग ये ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काम आता है। इसमें आप हरी मिर्चें, नींबू, धनिया, पुदीना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं रखती हूँ। अब इस ड्रॉ में मैं कोई भी सब्जी नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इसमें रखती हूँ वो सामान जो मुझे किसी ने पूछा भी था कि हमारा राशन किस तरह आप इसको लंबा रखें, कीड़े ना पड़ें। तो मैं इसमें वो सारे सामान रखूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देने लगूँगी। जब आपके पास अगर रबर बैंड ना हो, तो आपने रबर बैंड अगर नहीं हो तो टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो है ना, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी। रबर बैंड अगर नहीं है आपके पास, आपने क्या करना है, शॉपर को अच्छे से लंबा करना है और इसको अच्छे से टाइट करना है। ये मेरी ब्राउन प्याज थी और मैंने इसको रैप किया है, क्योंकि मेरी सारी रबर बैंड वो ने एक के ऊपर रख के तो वो अजीब सी हो जाती हैं, टूट गई सारी। तो मैंने इसलिए इसको इस तरह शॉपर कर दिया, और ज़्यादा अच्छा एयर टाइट होता है इससे। तो आप इस तरह शॉपर करके गिठा बांध सकते हो। अच्छा, मैं ब्राउन प्याज हो या कॉर्नफ्लावर हो या मैदा हो, बेसन हो, आटा हो, जौ हो, जौ यानी जो दलिया जिसे हम बनाते हैं, दलिया हो, जौ हो, बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हो या कोको पाउडर हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ।
क्यों? क्योंकि इसमें ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जो चीज़ें आपकी बहुत कम यूज़ होती है ना, आप उसको इस तरह रबर बैंड लगा लगा के तरीके से एक अच्छे से रख दो। तो मैं ड्रॉ में सब्जी रखती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ड्रॉ में वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो इस तरह की मुझे स्टोर करनी होती है, ताकि मुझे पता हो कि फला पॉरेज वगैरह भी मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि ताकि कीड़े ना लगें। वैसे तो मेरे पॉरेज महीने में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी फ्रिज में रखती हूँ। अगर आप लोग कम चीज़ें यूज़ करते थे, तो दालें, मेरी दालें ख़त्म हो जाती हैं महीने की, तो मैं फ्रिज में वो नहीं रखती हूँ। अगर आप दालें कम बनाते हो, दालें ले लेते हो, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो चावल आपके इसमें चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप उसको फ्रिज में रखो। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते, सालों साल सही रहते हैं। चावल हो, आटा हो, कुछ भी हो, वो सही रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पर मैं इस तरह ऑर्गेनाइज करके मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। फ्रिज में आप वो मसाले भी रख सकते हो, लाइक चाट मसाला हो, गरम मसाला हो, कुटी हुई मिर्ची हो, जो आपकी कम यूज़ होती। मेरी तो खैर वो महीने में ही ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं वो इसलिए मेरे कीड़े नहीं लगते। जिनकी कीड़े लग जाते हैं और जो सालों साल चीज़ें महीना ही 2 महीने यूज़ नहीं कर रहे, तो आप वो फ्रिज में डाल दो, कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह मैंने सेट कर दिया अपनी सब्जी। अब सबको पता है हरी मिर्चें हैं, नींबू है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो कोई भी ड्रॉ नहीं खोलेगा, कोई भी मेरा फ्रिज को मैस नहीं करेगा। अक्सर हस्बैंड होते हैं या बच्चे कभी अंडा बना रहे होते हैं, तो इनको पता हो कि कौन सी चीज़ सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये लोग मेरी सारी चीज़ें मैक्स नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने सामने रख दिया। या अच्छा, मैं अपनी स्किन केयर भी अपनी ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ सारी तरह, क्योंकि मैं तो एक ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, और कभी कभार कुछ सीरम्स होते हैं जो मेरे ख़राब ना हो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह फ्रिज में रख देती हूँ, तो कभी कभार यूज़ करने वाले होते हैं, ताकि वो लॉन्ग रहे, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लाइक लंबे चले, मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो, उसमें स्मेल ना आए। क्योंकि जैसे जिस तरह की गर्मी पड़ती है ना यहाँ पर, तो और वैसे भी आप स्किन केयर ठंडा ठंडा लगाते हो ना, तो वैसे भी आपकी चेहरे पर और ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। अगर आपकी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है, फ्रिज में रखें कॉफ़ी, कभी भी वो जो गुठले टाइप के बन जाते हैं ना, सख्त हो जाती है, वो कभी भी नहीं होगी अगर आप फ्रिज में कॉफ़ी रखोगे। तो जब भी आपका सील खुलता है ना कॉफ़ी का, आप फ़ौरन फ्रिज में रख दो। इसलिए यहाँ मैंने इस तरह एक बास्केट इसलिए रखी हुई, ताकि जितनी भी केचप हो, जितनी भी मायोनीज हो, जितनी भी सॉसेस वगैरह, वो इसके अंदर रख दूँ मैं, ताकि बच्चे इधर उधर ना ढूंढे। अक्सर बच्चे ढूंढ के पूरा फ्रिज खराब कर देते हैं। अच्छा, मैं अंडे की रैक में कभी भी अंडे फ्रिज में नहीं रखती भाई, हम लोग जैसे मंगवाते हैं अंडे वैसे यूज़ करते हैं, फ्रेश मंगवाते हैं अंडे। अब यहाँ पर मैं अदरक, नींबू, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्रिज में इधर उधर रख के खो जाएंगी, तो इसलिए मैं सामने वो चीज़ें रखती हूँ जो मेरे नज़रों में रहे। तो ये मेरी फ्रिज की ऑर्गेनाइज हो गई है। आप भी इस तरह अपने ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। दही मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ, यानी ये दरवाज़ा मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो खोने वाली चीज़ें ना हो, सामने वाली चीज़ें हो। डब रोटी भी मेरी, ब्राउन ब्रेड भी मैं अपना फ्रिज में रखती हूँ, वो फूड्स फ्रिज में रखूँगी जो फ्रिज में रखने वाले होते हैं। इसलिए मैंने जगह वो छोड़ दी, जैसे कोई सालन बच जाए तो मैं यहाँ रख दूँ। तो नीचे वाली मुझे पता है नीचे हमारी सब्जियाँ, तो ऊपर हम वो सारी चीज़ें रखेंगे जो लाइक सालन हो गया या सब्जियाँ आ गई तो वो हो गया, सब्जियाँ नहीं मतलब फ्रूट्स, तो वो सारी चीज़ें हम ऊपर रख देंगे। डब रोटी हो गया, कुछ भी हो गया। यहाँ मैं आपको एक टिप्स बताऊँगी कि इस तरह रबड़ में हमारी जो मतलब डस्ट या कुछ भी आ जाता है, आपने वो ज़रूर साफ़ करना होता है। ये बहुत अच्छी टिप्स है। पतला सा कंघा लें, उसमें टिश्यू लगा लें, अच्छे से साफ़ करें। इससे क्या होता है, आपकी रबड़ सही रहती है, आपकी फ्रिज के अंदर की कूलिंग सही रहती है। आप देखिए कितना मैल था। ये हर वीक में आप लाजमी करो, ताकि आपकी रबड़ भी ना ख़राब हो, आपका फ्रिज अंदर से कूल रहे। क्योंकि रबड़ में जब गंदगी आ जाती है ना, तो फिर हम जब फ्रिज बंद करते हैं तो वो सही से कूलिंग नहीं करता। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर महीने फ्रिज को साफ़ करूँ। इससे ये होता है कि आपकी फ्रिज की लास्टिंग बढ़ जाती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी झटपट वाली चटनी, और ये इतनी यम्मी चटनी बनती है ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। या मेरी वो पुरानी हरी मिर्चें थी जो सूख गई हैं, जो ख़राब हो गई, तो उनको मैं कटिंग कर दूंगी, जो ख़राब हिस्सा होगा उसको हटा दूंगी, और जो सूख पुक गई हैं उसको भी मैं देखूंगी क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा इमली का पानी बनाया मैंने, और प्याज, और एक टमाटर को मैंने हल्के से तेल में उसको नरम कर लिया। जब वो नरम हो गई तो यहाँ मैं चॉपर में मैंने उसको डाला, अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला, जीरा डाला और नमक, और कुछ भी नहीं डाला मैंने। इसमें हल्का सा गरम मसाला डाला था, दैट्स इट। अभी जितनी भी हरी मिर्ची थी वो मैं यहाँ डाल दूंगी। थोड़ा सा आप धनिया डालो, अगर पुदीना है तो थोड़ा सा पुदीना डालो, दोनों भी डाल सकते हो, एक भी डाल सकते हो, इज इट अप टू यू। चटनियाँ मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती हैं, ऊपर से मेरे सैंडविच भी बहुत बनते हैं, बर्गर भी बच्चों के लिए बनते हैं, रोल भी बनते हैं, तो इसलिए मैं चटनी बना के इस तरह रखती हूँ। और ट्रस्ट में ये इतनी यम्मी बनती है ना, मतलब चीली खट्टी मीठी टाइप की कुछ ये बनती है, मतलब बहुत ही यम्मी बनती है। आप ट्राई जरूर करिएगा, जरूर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।